मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करेंगे देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है और इसीलिए लोग इसे देखना चाहते हैं। इसे 82% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। लगता है पाकिस्तान ने कसम खाई है कि कैसे दुनिया भर में आतंक फैलाने के नए नए हथकंडे आजमाने हैं। अब करतारपुर गुरुद्वारा के प्रबंधन में बदलाव कर आईएसआई के रिमोट से चलने वाली कंपनी ईटीबीबी को इसकी जिम्मेदारी सौंपकर सिख समुदाय को भारी ठेस पहुंचाई है। खास बात यह है कि करतारपुर गुरुद्वारा की इस नई टीम में एक भी सिख नहीं है। भारत के सिख संगठनों समेत भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल पाकिस्तान अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार अत्याचार करता आ रहा है। कभी वहां उनके घरों को तोड़ा जा रहा है तो कहीं उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। यही नहीं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालकर भी यातनाएं देने से चूक नहीं रहा है। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान की करतारपुर समेत कई करतूतें बढ़ती जा रही हैं। यही नहीं, इमरान खान फ्रांस पर इस्लाम के नाम पर आरोप लगाते हैं लेकिन खुद अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म पर कोई जवाब नहीं देते। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं पाकिस्तान आतंकवादी पैदा करने के साथ साथ अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर नया षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। पाकिस्तान के जुल्म की नई कहानी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, करतारपुर में चली नापाक चाल। जी हां, करतारपुर गुरुद्वारे को लेकर पाकिस्तान सरकार ने एक नई चाल चली है और अल्पसंख्यक समुदाय को ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से काम छीनकर एक प्राइवेट कंपनी ईटीबीपी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसका कंट्रोल आईएसआई के हाथों में बताया जा रहा है। बीच में दिखाने के लिए जो चीजें की गई थी उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि वास्तव में उसका जो मूल चरित्र है वो ना तो धर्मनिरपेक्ष है, ना वो किसी धर्म को सम्मान करने वाला है, बल्कि उस पर कब्जा करने की नीयत जो उसकी थी वो बेनकाब हुई है। करतारपुर गुरुद्वारा पहले पाकिस्तान सिख कमेटी की जिम्मेदारी पर था, जिसे अब उससे ले लिया गया है। खास बात यह है कि नई टीम में एक भी सिख नहीं है, इसलिए अब भारत में सिख संगठन इसके विरोध में आ गए हैं। जो हुण मैं समझदा कि पाकिस्तान सरकार ने जो फैसला किया है बहुत ही दुखदाई है, बहुत मंदभागा है। क्यों हम अपना गैर सिख के हाथ में अपना गुरुद्वारा दें? क्यों हम अपने गैर सिख के हाथ में उसके प्रबंध दें? क्यों ये तय गैर सिख करेगा कि वहां पे लंगर चलेगा या नहीं चलेगा, कौन कीर्तनिया होगा, कौन रागी होगा, कौन पार्टी होगा? ये हम क्यों दें? किस अधिकार है उनको हमारे से छीनने का? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए पाकिस्तान के जुल्मों सितम से तंग आकर पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान से 6 हिंदू परिवारों को मजबूरन भारत आना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पहुंचे पाकिस्तान के इन हिंदू परिवारों ने अपने दर्द को बयां किया है। वहाँ जैसे कि कुछ भी चाय पियोगे, कुछ भी खाना खाओगे, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप बोल देते हो हिंदू हैं तो साइड में बर्तन पड़े होते हैं जो गंद से 10 दिन 15 दिन के बोलते हैं वो चीज़ है, वो उठाओ, धो और खाना खा लो। वहाँ जैसे भी बोलते थे कि भैया तुम अपने हिंदू हो तो अपने देश के अंदर जाओ, यहाँ क्या करना है तुम्हें? यहाँ मुसलमान का है, यह है पाकिस्तान, हम मुसलमान है, हम आप हिंदू हो तो हिंदुस्तान के अंदर जाओ। स्थानीय लोगों ने इनकी तरफ अपनी मदद का हाथ बढ़ाया ताकि ये अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। दरअसल अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ पाकिस्तान लगातार जुल्म सितम ढा रहा है, इसलिए ये मामले नए नहीं हैं। हाल ही में कराची के मंदिरों को निशाना बनाया गया, जबकि एक 16 साल के क्रिश्चियन समुदाय की लड़की को अगवा कर 44 साल के पाकिस्तानी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया। माँ को मिलने दे प्लीज। देश की बहस में चर्चा है कि आखिर पाकिस्तान लगातार आतंक फैलाने के नए तरीके ढूंढ रहा है। इस कड़ी में अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ वो नए हथकंडे अपना रहा है। आखिर आतंकवाद की जड़ें जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं।
बड़ा गंभीर विषय है और इस देश की बहस में हमारा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। करतारपुर पर पाकिस्तान अपना फैसला वापस ले, यानी सिखों के हाथ में गुरुद्वारे का प्रबंधन दिया जाए। इस सवाल को हम पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हाँ या नहीं में आप अपने जवाब दे सकते हैं। आप इसे हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है या सवाल पूछना चाहते हैं तो उसका वीडियो बनाएं, और अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसका वीडियो बनाएं, हमें तुरंत एक छोटा सा वीडियो 9711002266 पर भेज दें। हम आपको कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, ये हमारा वादा है। सबसे पहले मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा और बहस की शुरुआत अपने दर्शक के साथ ही करेंगे परंपरा के अनुसार। इसलिए सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूं इकबाल सिंह लालपुरा जी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और बहुत ही जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं। हर हिंदू, हर दलित भाई, हर सिख भाई को पाकिस्तान अफगानिस्तान से सुरक्षित लाने का जिम्मा इन्होंने बहुत ही नेक काम अपने हाथ में ले रखा है। विजय शंकर तिवारी जी, जिनकी संस्था विश्व हिंदू परिषद लगातार ऐसे लोगों के लिए संघर्ष करती रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हैं, लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ पार्टी के, यानी नवाज शरीफ मियाँ की पार्टी के ये लीडर हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजू कादमी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं जगदीश तिवारी के पास चलता हूं अहमदाबाद में। जगदीश तिवारी जी, क्यों सिखों के हाथ से गुरुद्वारे का प्रबंधन ले लिया? क्या करना चाहता है पाकिस्तान ये जताकर? ठीक है ना? बताइए तिवारी जी। जी जी जी, क्या जताना चाहता है पाकिस्तान ये कर? देखिए, ये मुझे लग रहा है तिवारी जी खुद कंफ्यूज हो गए कि फोन के साथ क्या करें और बोलने में क्या करें। सीधे हम चलते हैं वहां से आरजू के पास। आरजू, आपके अगर किसी जामा मस्जिद का कंट्रोल 5 हिंदुओं के हाथ में दे दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? तो आप ठीक बात कर रही हैं। अगर इस तरह से हुआ है और जो अगर हुआ है, क्या ये हुआ है भाई? तभी तो डिस्कशन हो रहा है इतने इंटरनेशनल लेवल पर। न्यूज नहीं आई चरसिया साहब, मेरे पास ये न्यूज अभी नहीं आई। मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलता है ना? तो बिल्कुल गलत हुआ है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आप कर दे मुझे व्हाट्सएप। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, और मैं और मेरे जितने जर्नलिस्ट साथी हैं हम इससे बिल्कुल बोलेंगे, बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका पूरा कंट्रोल जो है वो सिख कम्युनिटी के पास ही होना चाहिए और उन्हीं को फैसला करना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना है, किस किस्म के फेस्टिवल्स होने हैं या किस किस्म से इबादत होनी है या जो भी होता है उनके रिलीजन में, वो उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए। यहाँ पे किसी और को बिल्कुल कोई राइट नहीं है, ना गवर्नमेंट को, ना एस्टैब्लिशमेंट को, ना ही मुस्लिम्स को, कि वो उसमें बीच में पड़े या कोई भी बात करें। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट करती हूँ आपकी। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। किसी पाकिस्तानी से एक बेहतर बात सुनने को मिली। आपको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई आरजू की। पाकिस्तान में भी लोग हैं जो इस तरह का बोलने का साहस रखते हैं। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप पहले दिन से करतारपुर जब कॉरिडोर बन रहा था इससे जुड़े हुए थे। पाकिस्तान ने ये एन केन निर्णय लिया है, आनंद फानंद में निर्णय लिया है। आपको क्या कारण नजर आता है इसके पीछे? क्या चाल नजर आती है पाकिस्तान की? देखिए, कोई आनंद फानंद में ये लिया हुआ फैसला नहीं है। ये बड़ा सोचे समझे तरीके से फैसला है। मैं कुछ आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूँ जी, जो चौरसिया जी आपकी जानकारी के लिए, आपकी कंजम्पशन के लिए रहेंगे आने वाले टाइम में भी। ईटीपी बोर्ड क्या है, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो वहाँ का है, इसके अंदर जो हमारे श्राइन्स हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो सिख हों या ईसाई हों, जो मिनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उनके जो श्राइन्स हैं उनके कंट्रोल, उनके रख रखाव के लिए है। ईटीपी बोर्ड के अंदर 4 मेंबर थे जो नॉन मुस्लिम थे, या कह दीजिए कि मिनॉरिटी से अकलियतों से थे। उनके नाम इस प्रकार थे, जिनको पहले निकाला गया। ये 4 मेंबर थे। एक थी वहाँ पे क्रिश्चियन, जिसका नाम था शलीना बॉट, जो कि वहाँ के एमपी भी थी। रवि कुमार थे एक एमएलए हिंदू, वो थे। महेंद्र पाल सिंह सिख एक एमएलए थे, और एक गोपाल सिंह चावला जो कंट्रोवर्शियल रहा है
वो 4 लोग ये थे पहले ईटीबी बोर्ड में। पहले तो इन चारों को निकाला गया और 7 के 7 लोग आईएसआई के डाले गए। फिर पहला ये काम किया गया। दूसरे चरण में क्या किया गया कि जो करतारपुर गुरुद्वारा है उसकी मैनेजमेंट और उसकी मेंटेनेंस दोनों ही इस बोर्ड को हैंडओवर कर देगी। और तारिक अनवर जो वहाँ पे हैं, जनाब तारिक अनवर जो लिखते हैं ईटीबी बोर्ड के हैं, वो भी आईएसआई से हैं, उनको इसका रखरखाव की 9 मेंबरी कमेटी को इसकी जो है कमेटी बनाकर दी गई। अब समझने की बात यह है कि क्या ये अचानक हो गया होगा और इसकी प्रवानगी किसने दी? इसकी प्रवानगी खुद वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर दी, इमरान खान, जनाब इमरान खान साहब ने। अब आप कल्पना करके देखिए, इसको वाइस वर्सा कर लीजिए कि यहाँ पे जामा मस्जिद है, यहाँ पे बिरला मंदिर है। मान लीजिए बिरला मंदिर का रखरखाव एक ऐसी बॉडी को दिया जाए जिसमें कोई हिंदू ही ना हो, या जामा मस्जिद का रखरखाव एक ऐसी बॉडी को दिया जाए जिसमें कोई सिख ही ना हो, और वो भी सरकार का दायरा उसको कहे कि हम इसको मेंटेन करेंगे और हम ही इसका कंट्रोल करेंगे। तो क्या ये किसी को मंजूर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और हम भी नहीं कहीं भी चाहेंगे कि कभी ऐसा सपने में भी किसी के साथ हो। अब दीपक जी, समझने की वाली बात यह है, जब सरकार ने ऐसा फैसला किया, इसका तो हमें अफसोस रहेगा, लेकिन इसकी कल्पना भी कैसे कर ली किसी ने? इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हैं कि सिखों का पवित्र स्थान का रखरखाव उनसे छीन कर हम एक नॉन सिख बॉडी को हैंडओवर करेंगे और सिख चुप रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, उनकी आवाज ही नहीं निकलेगी। मतलब अगर आप ऐसा सोचकर बैठे हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और ये कोई पहली बार हुआ नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है दीपक जी, अब तक जो वहां पे घटनाक्रम हुए वो कुछ इंडिविजुअल लोगों द्वारा किए गए थे। मान लीजिए वहाँ पे जगजीत कौर हेड ग्रंथी जी की बेटी अगवा हुई, आज 1.25 साल हो गया, नहीं मिली, लेकिन वो इंडिविजुअल लोगों ने की थी। एकदम अचानक तैश में आकर अपने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पे हमला कर दिया जाता, कहा जाता इसको मस्जिद बनाएंगे, लेकिन वो इंडिविजुअल लोगों द्वारा किया गया था। अभी बुलबुल कौर जो है ग्रंथी की बेटी करतारपुर साहिब की अगवा कर ली जाती है, वो भी इंडिविजुअल लोगों द्वारा की गई थी। हमारे शोर मचाने पे, प्रदर्शन करने पे हमने छुड़वाई उस बच्ची को। लेकिन अब जो काम किया है वो वहाँ की सरकार ने किया है, इमरान खान साहब ने किया है। इसलिए हमें इस बात का बहुत अफसोस है, मलाल है, और हमें खदशा भी है कि किया क्यों है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। पहले ईटीबी बोर्ड को तोड़ा जाता है, उसमें से सारे मिनॉरिटी अकलियतों के लोगों को बाहर निकाला जाता है, और फिर अचानक से उस ईटीबी बोर्ड को, जब उसके अंदर सारे अकलियतें बाहर हो जाते हैं, मिनॉरिटीज बाहर हो जाते हैं, तो उनको करतारपुर सिखों का सबसे पवित्र स्थान का कब्जा उनको हैंडओवर कर दिया जाता है। मतलब इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। लेकिन आरजू आजमी कैसी पत्रकार हैं, आपकी सरकार ये करती रही और आपको भनक भी नहीं लगी, और आप कहते हैं पाकिस्तान में आप फ्री प्रेस हैं। खान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए, इसी सवाल को लेकर उनके पास भी जाऊंगा। बताइए, आप कह रही हैं आपको जानकारी नहीं है, ईटीबी बोर्ड की जानकारी नहीं है। ईटीबी बोर्ड को आईएसआई बोर्ड बना दिया गया है, वो भी सर ने बता दिया। ये भी बता दिया कि कितने ग्रंथियों की बेटियों का अपहरण हुआ है। और हाल ही में 14 साल की एक क्रिश्चियन लड़की जिसको सिंध से उठाया है, 44 साल के एक लड़के के द्वारा। आरजू, क्या आपका खून नहीं खोलता इन नाबालिग बच्चियों के लिए, इन माइनॉरिटी की नाबालिग बच्चियों के लिए? बच्चियों को जो सिंध में और केपीके में जिस जगह से भी लेके जाया जाता है वो मुझे सब पता है, लेकिन ये कि बोर्ड को एकदम से चेंज पता है तो रह कैसे लेती है उस बनाना रिपब्लिक में? लेकिन आरजू, अगर पता है तो रह कैसे रहती है बनाना रिपब्लिक में? मैं बात करती हूँ इसके ऊपर, मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, मैंने कितनी दफा आर्टिकल लिखा है, मैंने ट्वीट किए हैं। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट बात करती हूँ और पूरी सपोर्ट करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं यहाँ इंडियन टीवी पे बैठ के ये बात कर रही हूँ कि गलत हो रहा है। मैं बिल्कुल कोई चीज इसको सपोर्ट नहीं कर रही। आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को या किसी को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये गलत हो रहा है जो बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं हिंदू कम्युनिटी की, और ये भी गलत हुआ है कि गुरुद्वारे को जो है वो नॉन सिख कम्युनिटी को या किसी को हैंड ओवर किया गया है देखभाल के लिए। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था, और डेफिनेटली हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल सुबह से ही जो है मैं जितने भी इससे रिलेटेड जो भी महकमे है उनसे मैं कांटेक्ट करूंगी, उन ऑफिसर्स से, उन लोगों से बात करूंगी। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के पास चलता हूँ। गुरमीत सिंह जी, जब करतारपुर को खोला गया था, कई सारे कंसर्न थे हमारे। क्या आईएसआई की एंट्री कराने के पीछे ईटीबी बोर्ड में, जैसे सिरसा साहब ने विस्तार से समझाया है, पाकिस्तान के कुछ और वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल दीपक जी, देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये जो डिसीजन है, ये जो सोच है, ये नापाक है। इसके पीछे एक साजिश है और धोखा है। और देखिए इसका जो नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट,
तो ये सीधे सीधे ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि इसमें आईएसए के मेंबर हैं, पाकिस्तान आर्मी का इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और इनकी जो टारगेट है, देखिए पहली बात तो ये माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, किस प्रकार से एक यूनिलैटरल तरीके से इन्होंने डिसीजन लिया है, और ये सिद्धांतिक रूप में कितना गलत है कि जो सिखों का जो नानक लेवा पूरा संसार में है, उनका जो आस्था का पवित्र का केंद्र है, स्थल है, और उसकी जो मैनेजमेंट के कैसे सोच सकते हैं ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि इनका नापाक इरादा है, इनकी जो सोच है बिल्कुल गलत है, और ये टारगेट करना चाहते हैं वो सिख माइनॉरिटी को और भारत में पंजाब को और सिखों को टारगेट करना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा कि ये जो डिसीजन है इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, वापस ले, और हम इसका दबाव बनाएंगे। यही सवाल लेकर मैं डॉक्टर खान के पास चलना चाहता हूं। डॉक्टर खान साहब, अगर काबा के अंदर, अगर मक्का के अंदर एक क्रिश्चियन मौलवी रख दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? जवाब दीजिएगा खान साहब। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा बुरा वक्त आया, पहले क्रिश्चियन को हम मुसलमान करेंगे। क्रिश्चियन भी इंसान हैं और आ गए ना अपनी औकात पर आप, तो बताइए ना, करतारपुर साहब में आईएसआई के लोग क्यों लगा दिए आपने? भाई मेरी बात करतारपुर में आईएसआई के लोग क्यों लगा दिए? गैर सिखों के हाथ में प्रबंधन क्यों दिया? दीपक भाई मेरी बात सुनेंगे आप? आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनिए, फिर आप खामोशी से जवाब तो सुनिए ना। सुनाइए। बात यह है कि आपने जनाब कहा कि खाना काबा में खुदा न खास्ता क्रिश्चियन को मौलवी लगा दिया जाए, तो क्रिश्चियन भी इंसान है, पहले उसे मुसलमान करेंगे, पाक करेंगे, और उसको उसमें हम खाना काबा में ले जाएंगे। मतलब अगर वो क्रिश्चियन है तो नापाक है, आप ये कह रहे हैं? अगर वो क्रिश्चियन है तो नापाक है, आप ये कह रहे हैं? हम उसे इस्लाम में दाखिल करेंगे। नहीं ना, अगर क्रिश्चियन है तो नापाक है, आप ये कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं क्रिश्चियन है तो नापाक है? आप नहीं, मैं नापाक नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप उल्टी तरफ ले जाते हैं। आपने अभी कहा पहले हम उसे पाक करेंगे, नापाक नहीं रहने देंगे। चोट डालने का फायदा नहीं है। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, खुदारा बात सुने पहले। दीपक भाई, दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि हमने वहां करतारपुर में लोग बिठा दिए और सिख भाइयों को हमने अलहदा से कर दिया। हमें कुछ खबरें ऐसी आ रही थी, अभी मैंने आपके एक चैनल पे और भी अर्ज की कि हमें कुछ खबरें ऐसी आ रही थी आपकी तरफ से, कुछ घुसपैठिए टाइप लोग दहशतगर्दी करना चाहते हैं। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी एजेंसियों को, अपने लोगों को उनकी सिख भाइयों की हिफाजत के लिए मामूर किया वहां। इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे सिख भाइयों की हिफाजत करनी थी तो सिक्योरिटी लगा देते ना, उनको पूजा के अधिकार से क्यों वंचित रख दिया? जब आप हमारे पाकिस्तान में आओगे, हमारा फर्ज बनता है हम आपकी हिफाजत करें। इसी तरह सिख भाई जब हमारे गुरुद्वारा जो हमने उनकी मोहब्बत में आप कह रहे हैं कि आपने गुरुद्वारा बनाया। मेरी बात सुन लो दीपक, पहले आपने सवाल बहुत सारे किए, एक तो जवाब देने दो मुझे यार। 30 सेकंड और ये है कि ये जी 30 सेकंड ये है कि जब आपने बात की करतारपुर राहदारी की, तो इसकी हिफाजत के लिए हमने कुछ लोग मामूर किए वहां, हिफाजत के लिए किए सिख बिरादरी के लिए। हमें क्योंकि कुछ खबरें ऐसी थी हमारी एजेंसीज को कि आप लोग वहां से कुछ दहशतगर्द इंटर करना चाह रहे हैं। अगर हम हिफाजत कर रहे हैं अपने भाइयों की, सिखों की मोहब्बत में हमने ये राहदारी बनाई, और ये हमारी मोहब्बत का सबूत है। क्या अच्छी मोहब्बत है आपने, अरदास और लंगर से सिख भाइयों को वंचित कर दिया। अब जवाब देंगे आपको, अब जवाब देंगे। सिरसा साहब हाथ उठा रहे हैं, वो आपकी असलियत बताएंगे कि आपने सुरक्षा के लिए किया है कि अपने अल्टीरियर इंटरेस्ट के लिए। सिरसा जी जवाब दे रहे हैं आपको। ख्याल माइनॉरिटी का ख्याल आप लोग नहीं करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं माइनॉरिटी से अपनी। इसीलिए 1% हिंदू हो गए, हिंदू भी हैं, इसीलिए 1% हिंदू हो गए आपके यहाँ, इसीलिए 1% हिंदू हो गए। हमारे यहाँ शरण मांग रहे हैं। सर, हिंदुस्तानी टीवी पर झूठ और सच फर्क करने वाली मशीन लगी रहती है। आप जैसे जैसे बोलते हैं ना, झूठ लिखा आने लगता है। ये पाकिस्तान का टीवी नहीं है। जब हम सच बोलने लगते हैं, आपकी चीखें निकलती हैं। आप चीखते रहे। आप अपनी खामख्वाली पर खुश हो सकते हैं, आप अपनी खामख्वाली पर खुश हो सकते हैं। मैं सीधे इकबाल सिंह जी के पास चलता हूँ। इकबाल सिंह जी, घुसपैठिए के भेजने का काम पाकिस्तान का है कि भारत का, इनको बता दीजिए थोड़ा। इकबाल सिंह जी, भारतीय जनता के राष्ट्रीय प्रवक्ता, फॉर्मर IPS ऑफिसर। आप लोग घुस बैठिए, देखिए कश्मीर में घुस बैठिए। आप लोग भावनाओं से खेलना चाहता है पाकिस्तान। खान साहब शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो इनका टेररिज्म पे संबंधित है। 1925 से लेके 1999 तक गुरुद्वारों का प्रबंध जो है थे एसजीपीसी के पास था, जिसका हेडक्वार्टर अमृतसर में था। जब हम 300 साल खालसा पंथ की जन्म शताब्दी मना रहे थे अनंदपुर साहब में, तो इन्होंने पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के ये अधिकार जो पंजाब की एसजीपीसी थी, इंडिया की एसजीपीसी से, उससे ले लिया। वहां हजारों एकड़ जमीन है। ये जो पीजी एसपीसीसी है, पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो भी इस वैक्यू ट्रस्ट के नीचे काम करती है, वो भी आईएसआई के नीचे काम करती है। वहां पाकिस्तान में, लाहौर में, पंजाब में सिख आबादी बिल्कुल नहीं है। वहां टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान में 6 to 8,000 है, वो भी केपीके में थी, जरा खैबर पख्तूनख्वा में थी। और वहां से इन्होंने ये 84 में भी यही कहा, टेररिस्टों को इधर भेजा, उनकी ट्रेनिंग दी, आप आईएसआई वाले लेके आए और उसके बाद सिखों के गुरुद्वारा में कब्जा कर लिया। जो पुराने गुरुद्वारे थे सारे हमारे ढह ढेरी हो चुके हैं। अब ये कहते हैं नए बनाएंगे क्योंकि सिख पैसे दे विदेशों से इनको बनाने के लिए। अरे हमारा जो पैसा इतना अरबों रुपया आपने जो सिख गुरुद्वारा प्रॉपर्टी का था वो कहाँ गया आपके पास से? अब भी जिन लोगों को इन्होंने आगे लगाया भी था, उनसे भी सिखों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बातें करवाते हैं ये। अब भी इनको दे आर प्लेइंग इमोशनली। अब हम कॉरिडोर की बात करते हैं। अरे कॉरिडोर की बात कौन कर रहा है? कंवर बाजवा, जनरल ऑफ द आर्मी। अरे उसको बात नहीं, ये तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात थी। सिद्धू भी कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं गया था कि वो बात करने गया था ननकाना साहब की। आपको सूट करता है कि सिखों की इमोशन से हम खेले और सिखों को खराब करें, तब आपने उसको सिद्धू को आगे लगा दिया, कमर बाजवा को आगे लगा दिया। ये बेईमान नीयत से कर रहे हैं। कहां आपकी बुलबुल कौर को निकालने के लिए कितना यहां से शोर करना पड़ा। और जगजीत कौर तो आज भी मुसलमान बनी हुई है। अरे सारी दुनिया के सिखों ने कहा, तब भी आपने ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को नहीं छोड़ा। ये पाकिस्तान बेईमान है और सिखों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहा है। सिखों के पैसे से देशों से लेके कर रहा है। अरे नहीं, यहाँ तो लाखों की आबादी में सिख रहते थे, आपने क्यों भगा दिए वहां से? बताइए क्यों भगा दिए खान साहब? सिखों को क्यों भगा दिया? हर ग्रंथी की बेटी का अपहरण करके उसको मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है? नाबालिग बेटियों का। और अब आईएसआई से करतारपुर में जो पैसा आने वाला है उसको भी करप्शन का आप खाना चाहते हैं। ये आरोप लग रहा है खान साहब आप पर। देखिए, सिंह साहब कुछ ज्यादा बोल गए। हम हमेशा सिख भाइयों से मोहब्बत करते हैं, तो क्यों अपहरण करके उनकी बेटियों को मुसलमान बनाते हैं? क्यों कलमा पढ़वाते हैं? जवाब दीजिए ना खान साहब। 3 केस तो तीन केस तो सिंह साहब ने बता दिए, 4 केस सिरसा साहब बता चुके हैं। करतारपुर ग्रंथी की बेटी को उठाया आपने। आप बात ये कर रहे हैं, मैं देखे सर कुछ गलत कर रहा हूं तो बताइए ना खान साहब, कुछ गलत कर रहा हूं तो बताइए। आरजू खुद मान चुकी है कि ऐसा होता है। आरजू होता है कि नहीं होता है खान साहब को बताइए। आरजू होता है कि नहीं होता है खान साहब को बताइए। आपकी हम वतन है, सुन लीजिए उसकी बात। आरजू नाबालिग बच्चों को उठाया जाता है कि नहीं? बताइए। सिखों की, हिंदुओं की, बताइए इनको। आप मेरी बात सुनेंगे? सुन लीजिए ना सर, अपने हम वतन की बात सुन लीजिए। झूठ बोलने की मशीन नहीं बुलाई है मैंने। आरजू का भी जवाब दीजिए। आप शोर डाल रहे हैं। देखिए, मुझे तो बोलने दें। आरजू की बात भी मैं सुनूंगा। आप मुझे बोलने देंगे, बोलने का मौका देंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। आप मुसलसल बोले जा रहे हैं। दीपक, बोलिए, क्या डिफरेंस है आपका? दीपक जी, खान साहब ने बहुत सारे झूठ बोले यहाँ पे। सिरसा साहब मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, 10 सेकंड दे दो इनको, वरना बोलेंगे पाकिस्तान से बुला के डांटते हैं यहाँ पर। खान साहब जवाब दीजिए, फिर मैं सिरसा साहब को ला रहा हूँ। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि सिंह साहब कह रहे हैं मैंने बहुत सारे झूठ बोले, कोई एक साबित कर दीजिए आप। और दूसरी जो बात बच्चियों की, नाबालिग बच्चियों की आप बात कर रहे हैं, खान साहब कोई ऐसा कुछ आपके पास सबूत है जिसके बारे में आप इतनी भयानक किस्म की बातें कर रहे हैं? सबूत निकलवाओ भाई। जितनी नाबालिग बच्चियों के केसेस है, उनके माता पिता के बयान है, जो भारत में गुहार लगाते हैं, सब निकालिए। एक एक करके खान साहब को दिखाऊंगा। सिरसा साहब जवाब दीजिए। आपने खुद ने पर्सनली कितने केसेस उठाए बताइए इनको। खान साहब सुन लीजिए। खान साहब आप जवाब सुनिए। अगर आप खान साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। खान साहब सुन लीजिए। आपने उनके माता पिता को भी नहीं मिलने दिया।
आपने लड़के हम देखिए तो प्राइम मिनिस्टर खान के साहब, पास भी सबसे गए। पहले बड़ी बात तो ये है, मैं आपको कहाँ केवल से 1 कर महीना रहे हो? पुराना उदाहरण देता हूँ, केवल 1 महीना राजपुरा पुराना साहब, एक उदाहरण मिनट, देता हूँ। मंजीधर सिंह जी जब बोल रहे हैं। आपने एक बेटी बुलबुल कौर, 1 मिनट, जो खान साहब आपने, आपके पाकिस्तान के लोगों ने 1 महीना पहले बुलबुल कौर को उठाया, वो 16 साल की बच्ची थी, 15 दिन तक वो गायब रही। उसके पिताजी ने वीडियो डालकर ये कहा कि मैं सारी सिख संगत से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ, मेरी बेटी के लिए आप पाठ करें, पूजा करें और अरदास करें, मेरी बच्ची जवान मेरा दिल का टुकड़ा छीन कर ले गए हैं। हमने एम्बेसियों के खिलाफ प्रदर्शन किए, विदेश मंत्रालय ने इशू उठाया और 15 दिन बाद बुलबुल कौर को बाद में वापस लौटाया गया और ये कहा गया कि जी हमने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जगजीत कौर का तो आपने खुद ही बता दिया। दूसरा, खान साहब आपने कहा मैंने झूठ क्या बोला, आपने सारे ही झूठ बोले हैं। देखिए मैं आपको एक आग्रह करता हूं, जो मुसलमान होता है वो ईमान का बहुत पक्का होता है, आपको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला झूठ आपने ये बोला कि आपने गुरुद्वारे बनाए, ये सरासर आपने झूठ बोला ना। ये करतारपुर राहदारी किसने बनाई और ये किसने बनाया, मुझे ये बता दीजिए जरा। मैंने झूठ बोला वो? मैंने मेरी बात सुनिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, खान साहब मुझे बोलने दीजिए ना। खान साहब मुझे बोलने दीजिए। खान साहब मुझे बोलने दीजिए ना। खान साहब मुझे बोलने दीजिए, आप ऐसे मत कीजिए। देखिए आप इतनी देर बोले, मैं तो आपको काटा नहीं कभी भी। आपको हाँ मैं बोल नहीं, आप गलत बोला, मेरी बात सुन के आप जवाब दीजिएगा ना। आपने कहा हमने गुरुद्वारे बनाए, आपकी कोई हैसियत नहीं है हमारे गुरुद्वारे बनाने की। पहले आप अपने अल्फाजों को ठीक कीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूं। किसी की हैसियत नहीं है हमारे गुरुद्वारे बनाने की। गुरुद्वारे हमारे अकाल पुरख ने बनाए हैं और जिन लोगों ने सेवा की, महाराजा रंजीत सिंह जैसे लोगों ने सेवा की, आप उनको छोटा मत कीजिए। ये बात कह के आपने गुरुद्वारे, आपकी राहदारियां बनाना गुरुद्वारे बनाना नहीं है, सड़कें बनाना सरकार का काम होता है, हमारी सरकार ने भी बनाई है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा क्योंकि आपको अंदेशा था कि वहां पे घुसपैठ होगी इसलिए आपने सिखों को बाहर निकाल दिया। एक बात तो स्पष्ट होगी कि आप पाकिस्तान के सिखों पे विश्वास नहीं करते, इसीलिए आपने सिखों को ईडब्ल्यूडी से भी बाहर निकाल दिया। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आपको बता देता हूं खान साहब, आपकी जानकारी के लिए, जो ईटीबी बोर्ड है इसमें 4 मेंबर थे। एक सरदार महेंद्र पाल सिंह थे, एक गोपाल सिंह चावला थे, एक बेबी शानोजी थे जो क्रिश्चियन थे, और एक हमारे हिंदू भाई थे जो एमएलए थे। ये 4 मेंबर पहले आपने ईटीबी बोर्ड से बाहर निकाले और फिर ईटीबी बोर्ड को कब्जा दिया है गुरुद्वारे का। और आज आप कह रहे हैं क्योंकि आपको खदशा था कि वहां पे घुसपैठ होगी और इसलिए आपको हमारे सिखों पे विश्वास नहीं है, इसलिए आपने हमसे वो गुरुद्वारा छीना। आप ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप सच्चे मुसलमान हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करते हुए आपको हाथ जोड़कर एक विनती और इंतहा करना चाहता हूं। देखिए धर्म सभी का इसी तरह प्यारा होता है, हर एक को अपना धर्म प्यारा होता है, अपना गुरु और गुरु घर प्यारा होता है। ये आप एक इंतहा की जाति कर रहे हैं और आप जाति का समर्थन करेंगे तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं आप सच्चे मुसलमान नहीं कहलवा पाएंगे। आपको कम से कम हमारा साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए कि सरकार ने गलत किया है। हम सरकार को कहेंगे देखिए जैसे हमें मुसलमान होते अपनी मस्जिद प्यारी है, हमें कुरान शरीफ प्यारी है, इसी तरह इनको भी अपना गुरु प्यारा है। ऐसा होना गलत है। मैं तो आपसे उम्मीद करता हूं, बाकी आप मालिक हैं, आप ठीक बोलेंगे गलत बोलेंगे आपके ऊपर है। धन्यवाद। जवाब दीजिए। मियां नवाज शरीफ की पार्टी कहेगी कि ईटी बोर्ड के हाथ से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दिया जाए। खान साहब जवाब दीजिए। दीपक, मैंने आपसे अर्ज की कि करतारपुर राहदारी और वहां का गुरुद्वारा हमने अरबों रुपए लगाकर सिख भाइयों की मोहब्बत के लिए बनाया। और दूसरा ये है कि सिखों को वहां से निकाला नहीं गया, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमें झूठ से ताल्लुक नहीं है। और दूसरा बात आप कर रहे हैं बच्चियों के अगवा की, मैंने आपसे कहा कि प्रूफ के साथ बात कीजिए। अब इल्जाम लगाना, मैं आपसे कुछ भी इल्जाम लगा दूं उसका मतलब ये नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ। जब तक मैं प्रूफ नहीं कर सकूंगा जब तक उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरा दीपक, आप खुदारा बोलने दिया कीजिए हमें भी, जब हमें आप मदऊ करते हैं तो आप हमें बोलने दिया कीजिए, हमें मौका दिया करें। तो दूसरा यह है कि मैंने नहीं कहा कि सारे गुरुद्वारे हम लोगों ने बनाए। हमें जो विरासत में मिले, जो पार्टीशन के बाद गुरुद्वारे पाकिस्तान में मौजूद थे, उनकी तज़ीनो आराइश हमने की, उनको संभाला। आपकी मुकद्दस जगह थी, उनको हमने संभाला हुआ है। आप जब मर्जी यहाँ आके पाकिस्तान में उनको विजिट कर सकते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं कहा, मैं कल आना चाहता हूँ, वीजा देंगे खान साहब? नियाजी की पार्टी वीजा देगी, नियाजी की सरकार वीजा देगी। मैं कल आना चाहता हूँ। आइए तो सही दीपक, आप तो आओ फौरन से, आपको तो वीजा मैं लगवा के दूंगा। आप मुझे बताइए कब आना चाह रहे हो? मैं इस अगले हफ्ते आना चाहता हूँ। बोलिए, वीजा लगवा के दीजिए। मैं पंजाब साहब भी जाऊंगा, मैं देखना चाहता हूँ माइनॉरिटीज को किस हाल में छोड़ा हुआ है।
दीपक, आप मुझे अपना पासपोर्ट व्हाट्सएप कीजिए। और अभी हो रहा है मेरा पासपोर्ट व्हाट्सएप। विक्रम को बोलो मेरा पासपोर्ट नंबर सब व्हाट्सएप करे, मुझे पाकिस्तान का वीजा चाहिए। इनको लेटर भी अभी व्हाट्सएप कर दिया जाए खान साहब को। खान साहब मैं फॉलो करूंगा आपको, रोज टीवी पे बुला के फॉलो करूंगा कि आप मुझे वीजा दे रहे हैं कि नहीं। मैं आपको पूरे गुरुद्वारों की भी सैर करवाऊंगा, पंजा साहब भी लेकर जाऊंगा, ननकाना साहब भी लेकर जाऊंगा, करतारपुर भी लेकर जाऊंगा। आप मेरे मेहमान होंगे, आप मुझे भेजिए, मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त करता हूँ इंशाल्लाह। आप तब तक नियाजी आपको जेल में न डाल दे, आप लोगों तब तक नियाजी आपको जेल में न डाल दे खान साहब। ये आमंत्रण देने के लिए नियाजी आपको जेल में न डाल दे, इमरान खान नियाजी नहीं डालेंगे आपको। और मुझे ये बताइए, गुरुद्वारा तो आप दिखा देंगे, कितने हिंदू मंदिर आपने छोड़े हैं जो दिखा सकते हैं? कितने हिंदू मंदिर छोड़े हैं आपने जो दिखा सकते हैं? कितने हिंदू मंदिरों को गिराया और वहाँ टॉयलेट बनाया, ये भी बताइए खान साहब। दीपक आप आइए तो सही, आप देखिए शोर सर कितने हिंदू तोड़े और गिराया और टॉयलेट बनाया। आपको नहीं बताना, नहीं पता होगा खान साहब। विजय शंकर तिवारी जी बताएंगे। विजय शंकर तिवारी जी कितने आर्कियोलॉजिकल महत्व के मंदिर तोड़े बताइए खान साहब को। इनका जीके कमजोर है थोड़ा। मुझे ये बताइए, देखिए आप किधर चले गए। खान साहब आप तो वहां पर अपने अल्पसंख्यकों को इतना प्यार करते हैं, हिंदुओं को इतना प्यार करते हैं, सिखों को इतना प्यार करते हैं कि 24% से हिंदू वहां 1.5-2% रह गया है। आप इतना प्यार करते तो आपके प्यार से लोग डरते क्यों हैं? अभी आपने सिख समाज देश की समाज की रक्षा करता है, उसके इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी स्वयं रक्षा करता है, और उसकी रक्षा के लिए करतारपुर साहिब से आपने घर के बाहर निकाल दिया। आप कहते हैं ये तो इनकी सुरक्षा के लिए किया हमने। हम तो इनसे इतना प्यार करते थे, तो प्यार करने वाले को आप घर के बाहर निकाल कर सड़क पर खड़ा कर देते हैं क्या? आपका खान साहब उतनी देर से बोल रहे थे, मैं आधा घंटे से सुन रहा हूं। आपका प्यार ऐसा है कि आप सिख समाज को आपने उसके अपने घर से बाहर निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। ऐसा प्यार करते हैं क्या आप? यानी ऐसा प्यार किया कि सारा हिंदू समाज वहां पर विलीन हो गया। अभी इसी महीने एक मंदिर की मूर्ति तोड़ने की खबर आपने भी सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए। इतना प्यार करते हैं आप, जैसे बकरे को प्यार करते हैं आप। यानी साल भर जिसको खिलाते पिलाते हैं, एक दिन उसको काट कर खा जाते हैं, इतना प्यार करते हैं आप। आपके प्यार से लोग डरते हैं खान साहब। प्यार करना, इससे अच्छा है दुश्मनी करिए। प्यार करना बंद कर दीजिए, दुश्मनी करिए, तो कम से कम वहां आदमी रहेगा तो। यानी आपने वहां मंदिर नहीं छोड़े, आपने वहां हिंदू समाज नहीं छोड़ा, आपने वहां सिख समाज नहीं छोड़ा, आपने वहां क्रिश्चियन नहीं छोड़ा। यानी जहां आप बहुसंख्या में हैं वहां दूसरे अल्पसंख्यकों को रहने नहीं देंगे, और अगर वो रहेंगे तो उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे, उनका अपहरण करेंगे, उनका धर्मांतरण करेंगे, और अगर तब भी नहीं मानेंगे तो उनको निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये आपका प्यार अजीब है। यानी स्वतंत्रता के बाद से 47 के बाद तक आज तक यही कहानी है आपकी। आप भारत देखिए, भारत में यहां कितने थे? आज 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं यहां पर। हिंदू 3 गुना बढ़ा, मुसलमान 8 गुना बढ़ा। क्या आपके यहां ऐसा हुआ है क्या? एक बार बताइए तो लोगों को। ठीक है खान साहब, मैं आपको एक कॉपी सुनाता हूँ, पूरा जवाब दूंगा आपसे। खान साहब मैं आपको एक कॉपी सुनाता हूँ, पाकिस्तान के कराची के अखबार का हिंदी ट्रांसलेशन है ये, November 2। सुन लीजिए विजय शंकर तिवारी जी, खान साहब पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। November 2, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बच्चे पर पैगंबर की ईश निंदा का आरोप लगाया और एक प्राचीन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। त्यारी इलाके में हुई घटना में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले हिंदुओं पर ईश निंदा का आरोप लगाया और फिर कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर में तोड़फोड़ की। इस दौरान मंदिर में रखी गई भगवान गणेश और शिवजी की मूर्तियों को भी कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। पिछले 20 दिनों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की है तीसरी घटना है। ये सब हो रहा है फ्रांस के बाद, आपको भी पता है, पर आप बोलेंगे थोड़ी ना यहाँ पर हिंदुस्तान के नेशनल टेलीविजन पर। देखिए मुस्कुरा रहे हैं आप। दीपक मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी मुस्कुराहट मेरे चेहरे की इसलिए है कि आप लोग जब भी बोलते हैं जुबान से जहर उगलते हैं। काश कभी सर आपके यहाँ तो शहद ही उगला जाता है ना, हम तो जुबान से जहर ही उगलते हैं। आप तो AK-47 से गोलियां उगलते हैं, आप तो AK-47 से गोलियां उगलते हैं, जेबों से बम निकाल के फेंकते हैं, आप लोगों से बोलते हैं, जेबों से बम निकाल के फेंकते हैं। अमेरिका पे 9/11 पर प्लेन गिरवा देते हैं, लंदन के ट्यूब में बम फटवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही बोला था, 9/11 हो, अच्छा दीपक सुनो तो, 26/11 हो, 7/7 हो, हर आतंकवादी का कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों होता है? कसाब भी आपके यहाँ आया था, बहुत बिरयानी खिलानी पड़ी उसको।
उसके बिरयानी का बिल भेजेंगे जो लोगे नहीं आप। वो इसलिए पाकिस्तान से निकलता है कि हम आपके बंदे भेजे हुए पकड़ लेते हैं और वो प्रूफ हो जाता है कि आप लोगों ने घुसपैठी और दहशतगर्द भेजने। सर मेरा सीरियस डिबेट का शो है, कॉमेडी शो नहीं है खान साहब। सीरियस डिबेट का शो है, कॉमेडी शो नहीं है। पूरी दुनिया आपकी भी हकीकत जानती है, भारत की भी हकीकत जानती है। आप हमारी बात सुनते नहीं ना, हमें आप हमेशा कॉमेडी की बात कर देते हैं। मैं बड़े सुकून से आपसे बात कर रहा हूँ दीपक। मुझे लगता ही है हमारे पेरेंट्स माइग्रेट करके आए थे हिंदुस्तान से, ठीक है, हमारा ताल्लुक दिल्ली से है मेरे पेरेंट्स का। मेरे पेरेंट्स कभी कहा आज भी मानते होंगे गलती हो गई, आज भी मानते होंगे गलती हो गई, वरना कहीं मंत्री होता मैं इस कैलिबर के साथ। तो सुनो तो आज भी मानते होंगे आप गलती हो गई दिल्ली छोड़कर मुझसे। तिवारी जी बुला ले क्या वापस उनको। दीपक सुन तो लो यार। बात यह है कि पेरेंट्स हमारे कहा करते थे कि यार पहले तो मैं कहता हूँ ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुझे तो लगता है जैसे मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बढ़ रही है ना, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान को भी हम ले लेंगे अपने साथ, क्योंकि मोहब्बत करते हैं हिंदुस्तान से, आप लोगों से। वहाँ मुसलमान जितने हैं तो चार वॉर क्यों किया बताइए ना। चार बार हमला क्यों किया पाकिस्तान ने, चार बार हमला क्यों किया ये भी बता दीजिए। मोहब्बत करते तो चार बार हमला क्यों किया, चार बार हमला क्यों किया। मोहब्बत थी क्या ये कौन सी मोहब्बत थी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये आपकी शरारत के बदले में शरारत की हमने। कॉमेडी सर्कस बना दिया खान साहब आपने डिस्कशन को। मैं सीधे चलता हूँ जिया के पास, और उसके बाद आरपी सिंह हाथ उठा रहे हैं। सर इनको बहुत मोहब्बत है, इनको बहुत मोहब्बत है, इसलिए इन्होंने 4 बार हमला किया। जिया मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिया मंजरी लखनऊ से। जिया क्या कहेंगी पाकिस्तान के खान साहब की इन बातों पर। इनको हमसे मोहब्बत है, अल्पसंख्यकों से मोहब्बत है, या इनको किसी और से मोहब्बत है, कट्टरपंथ से। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी जी, इनको कट्टरपंथ से ही मोहब्बत है। मोहब्बत का तो नाम ही मत लें आप, क्योंकि ये जो खान साहब ने बोला है सरासर एक भी बात सच नहीं है। 1951 में मैं बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो 16% हिंदू थे, अन्य सिख और बाकी लोग थे, जो आज की डेट में सब मिलाकर 1% बचे हैं। ये मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं ये कि किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग को पहले ये पाक करते हैं, मतलब वो नापाक हैं, वो गंदे हैं। ये मोहब्बत है इनकी। आप ये बताइए, ये मोहब्बत है। उसके बाद में इनके यहाँ पे रोज इनके खुद के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने डिवीजन ने ऑलरेडी रिपोर्ट दी हुई है कि हर रोज 4 लड़कियां वहां से अगवा की जाती हैं जबरन शादी करने के लिए, और उसके बाद में माइनॉरिटीज कहीं नहीं जा सकती। बिकॉज इनके यहाँ जब लॉ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और शरिया लॉ में जब हम बात करते हैं तो हमेशा प्रेफरेंस शरिया लॉ को दी जाती है, विच सेज कि अगर लड़की माइनर भी है और वो एक बार शादी कर लेती है किसी मुस्लिम से, तो वो फिर उसमें लीगल है, 6 साल से भी ऊपर की लड़की शादी कर सकती है। दूसरा, इनके यहाँ पे 2 काजी हैं जो इस बात को इस टाइप की जाहिल बातें करते हैं। इतने जाहिल लोग हैं ये लोग कि पीर जान शरंदी करके और मियाँ मिट्टू वो खुली तौर पे बोलते हैं कि आप जाइए लड़की ले करके आइए और हम आपकी उससे शादी करवाएंगे। इस प्रकार की ये बातें करते हैं। चौथा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि निमित्तिकम नाम की एक संस्था है जो भारत की है, उसने यूएन में ये मुद्दा उठाया था 2018 के सितंबर में। वहां पे रिपोर्ट की गई है, वहां पे रिपोर्ट बना के भेजी गई है, और 2019 में यूएन ने इनको बहुत बड़ी एड जो आती थी वो रोक दी है इस वजह से। तो ये जो बोल रहे हैं कि फैक्ट चेक करके आए हम, इसका रिपोर्ट दें, इसका हम सबूत दें, तो ये पहले खुद अपने फैक्ट चेक करें कि कितना सच और कितना झूठ बोलते हैं। ठीक है जिया मंजरी, 1 मिनट रुकिएगा, फ्रेम में रहिएगा। मैं चाहता हूं खान साहब आपकी बात का जवाब दे। जिया मंजरी जी को फ्रेम में रखिएगा, खान साहब जवाब दीजिए। देखिए आप आईक्यू के लेवल की बात कर रहे थे, एक आपका लेवल है और एक हमारी दर्शक जिया मंजरी का लेवल है, और उनकी जानकारी देखिए, बिना फैक्ट के बात नहीं कर रही है वो। मेरी बहन जो बोल रही हैं ये भी देखें, इनको भी कोई तहकीक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये आप बात कर रहे हैं बेटियों की कि जी वो उठा करके ले आते हैं और वो कहते हैं पेश कीजिए, ये जो आप लोगों के जो बच्चे बच्चियां हैं, जब ये आपस में घर वाले इनको इजाजत दे दे शादियां नहीं करते हैं, तो वो हमारी अगर ये अदालतों में और थाने कचहरी में केस आता है तो वो लोग यही कहते हैं कि ठीक है, अगर माँ बाप अगर आप खुद से भाग गए हैं और माँ बाप से खतरा है तो दारुल अमान बना हुआ है उनके लिए, उनको हम कहते हैं आप दारुल अमान में आ जाइए। जब वो दारुल अमान में आ जाते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं, तहकीक करते हैं कि माँ के साथ जाना चाहते हैं, बाप के साथ, या इसके साथ जिसके साथ की आपकी मोहब्बत है। कुछ भी बोल रहे हैं आप खान साहब, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आपसे यही उम्मीद कर सकते थे। आरपी सिंह साहब,
आरपी सिंह साहब, मैं वही कह रहा हूँ, आपसे उम्मीद मुझे यही है कि आप मुझे शोर डालेंगे। तो बात आरपी ये सिंह है, साहब, मेरा सीधा सवाल है, जो बोल रही हैं, लगातार इनसे बड़ा प्रेमी सिखों का कोई नहीं है, इनसे बड़ा प्रेमी हिंदुओं का कोई नहीं है। पाकिस्तान के हर तरफ से प्रेम की गंगा निकल रही है, सबसे पाक जमीन पाकिस्तान है, तो वहां से आतंकी क्यों निकलते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। कह रहे शरारत हम करते हैं, इसलिए 4-4 बार इनको हमला करना पड़ा और दुम दबा के भागना भी पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर 91,000 का पाकिस्तानी सैनिकों ने किया, ये भी भूल गए सिंह साहब। अगर इतना एक तो इनकी गलतफहमी सिखों से पंजाब दिमाग में कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। मेरी बात नोट कर लेना खान साहब को दिखाइए। कुछ सालों में, ज्यादा देर नहीं, मैं बता रहा हूं, गिन लेना, उंगलियों पे गिने जा सकते उतने सालों में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही नहीं, जिस ये करतारपुर कॉरिडोर के उधर जो दरबार साहब हमारा है, जिसको लेकर आप रोजाना शार्ट करते हो, ये भी भारत का हिस्सा होगा। मेरी बात नोट कर लेना, उंगलियों पे गिन सकते हो उतने सालों में। अगली बात, आप बात कर रहे हो कि आप जाति नहीं करते। बुलबुल कौर का नाम सुना है आपने? पंजा साहब के हेड ग्रंथी प्रीतम सिंह की बेटी है, 17 साल की बेटी, पिछले महीने अगवा किया था आपने उसको, और अभी तक खबर नहीं दी उसकी। खान साहब को दिखाइए, मैं नाम दे रहा हूं आपको बुलबुल कौर का। और इस प्रकार की हजारों बेटियां ऐसी जिनको आप अगवा करते हैं। वहां पे सिखों की बेटियों के सिर पर दाम लगा हुआ है, उनके सिर पे रकम लगी हुई है कि आप सिख की बेटी अगवा करके लाओगे, उससे निकाह करवाओगे, हम आपको पैसे देंगे, रकम दी जाती है वहां पर। और नहीं मानते तो मैं आपको सिखों की बेटियों के वहां पर आपको बयान भेज दूंगा जितने चाहोगे, और वहां पर जो आपके लफंडे हैं उनके बयान भेज दूंगा, जो कहते हैं हमने किया क्योंकि हमें 7 लाख मिला, हमें 10 लाख मिला, हमें इतने पैसे मिले, और हमारे को निकाह करने पे और पैसे दिए जाते हैं। आपका पूरा देश इसी बात पे टिका हुआ है कि आपकी हेट्रेड है हिंदू और सिखों के प्रति। ये जो आपने करतारपुर कॉरिडोर में किया, आप वहां पे प्रॉपर्टी देने चले हो, उस बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दी जिस बोर्ड का चेयरमैन हिंदू या सिख होना चाहिए था, लियाकत अली और नेहरू के करारनामे के अनुसार। अभी हाल में आपका मिनॉरिटी मेंबर है एक असेंबली का, उसने ये प्रश्न उठाया वहां पर 2018 के अंदर, उसको टर्न डाउन कर दिया आपने ये कहकर कि ये लागू नहीं होगा यहाँ पे, जबकि ये लियाकत अली और नेहरू जी का करारनामा था। ये उस करारनामे को आपने धकेल दिया, आपने फाड़ दिया। आज तक एक भी मेंबर, एक भी चेयरमैन आपने हिंदू या सिख नहीं बनाया वहां पे। आप बात करने चले हो, आप चाहते हो हम किसी ढंग से उस बोर्ड को कंट्रोल करें, ताकि आपकी हालत ये है वहां पर आज भीख का कटोरा लेकर खड़े हो। 258 करोड़ रुपया हर साल वहां पर जाता है टैक्स के माध्यम से। आपको जो कॉरिडोर का टैक्स है, यहाँ से लोग जो श्रद्धालु जाते हैं उन पे, उसके अलावा हजारों करोड़ रुपया हमारे श्रद्धालु वहां जाकर ऑफरिंग देते हैं। आपकी नजर उस रकम पर है असल में, क्योंकि आपका देश आज भीख का कटोरा लेकर खड़ा है। किसी ढंग से जितने पैसे जहां से मिले हम वो पैसे हथिया लें, जो प्रॉपर्टी जैसे मिले उसको हम हथिया लें। ठीक है सिंह साहब, एक और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक और प्रमाण दिखाता हूं, खान साहब जवाब दीजिएगा। मुंह आपका छोटा होता जा रहा है, इसके बाद और छोटा हो जाएगा। पाकिस्तान का यह खौफनाक चेहरा भी आप देखिए। मानवाधिकार की बात करने वाले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत ने एक गार्ड ने बैंक मैनेजर पर ईश निंदा के आरोप लगाते हुए उसकी हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि भीड़ ने उस कातिल का स्वागत किसी हीरो की तरह किया, हत्यारे का हीरो की तरह स्वागत। ये देखिए स्वागत हो रहा है भाई, बकायदा नारे लगाए जा रहे हैं। ये हत्यारा है, इसने हत्या की है, मैनेजर की हत्या की है, और आरोप लगाया ईश निंदा का कि भाई अल्लाह की बेअदबी की है, और उसका हीरो की तरह स्वागत हो रहा है। इसको कहते हैं पाकिस्तान उछल रहा है, डांस कर रहा है। प्लीज माँ को मिलने दे बच्चे को। खान साहब यही पाकिस्तान है ना? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। खान साहब फिर मैं आरएसएन सिंह साहब के पास जाऊंगा और उसके बाद रविकांत के पास। बात यह है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, चैनल आपका है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जब हमारे अल्लाह, हमारे रसूल, हमारे इस्लाम के बारे में कोई बात करेगा, पहले मैं उसे प्यार से समझाऊंगा। जब वो प्यार से नहीं समझेगा, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हमारा इस्लाम ये कहता है, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखी करेगा, मैं उसका सर उतार के लेके आऊंगा, और मैं उतारूंगा सर। और इसी तरह नारे भी लगेंगे
मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करेगा, जो मेरे कुरान पाक के बारे में कोई गलत बात करेगा, जब मेरे नबी के बारे में कोई बात करेगा, उनके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ यही सलूक होगा, फिर उसके साथ यही सलूक होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो। एक प्रश्न मेरा लेने दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न विजय शंकर तिवारी जी का, फिर आरपी सिंह और आरएसएन सिंह जवाब देंगे। आरएसएन सिंह साहब आएंगे उसके बाद। विजय शंकर जी क्विकली एक सवाल। जो मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ता है, हिंदू देवी देवताओं को गलत चित्र बनाता है, उनको गालियां देता है, ऐसे मुसलमानों के साथ क्या करना चाहिए यह बताइए आप जरा। देखिए, कभी भी आपके मजहब के बारे में हमारे मुसलमान क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान में बसते हैं, आपके हिंदुस्तान में जो नहीं, आप बताइए क्या करना चाहिए? अपने मजहब के साथ बताइए ना, अपने मजहब के हिसाब से बताइए क्या करना चाहिए। वो मैं मजहब नहीं, क्या करना चाहिए बताइए ना। ये जितने मैं सुकून से बोल रहा हूँ उतने सुकून से आप बोलेंगे तो मजा आएगा प्रोग्राम का। नहीं, मैं संविधान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मानवता के हिसाब से बात करता हूँ। आपके मजहब के बारे में कभी भी जो मुसलमान वहां बसते हैं हिंदुस्तान में, वो कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते, क्योंकि सिंह साहब ये कह रहे हैं कि मेरे खुदा मेरे रसूल के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसका सर कलम कर दूंगा और वो मेरा हीरो है। खान साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान आखिरकार एक बनाना रिपब्लिक है। आरपी सिंह साहब आ रहा हूं मेरे पास। आरएसएन सिंह साहब क्या बोलेंगे खान साहब? देखिए, दीपक गलत बोलते हैं आप दीपक। मैं कह रहा हूँ बनाना रिपब्लिक, आप थोड़ी कह रहे हैं। जिस देश में संविधान का, सिंह साहब आप मेरी बात से आवाज सुन रहे हैं? आरएसएन सिंह साहब जी मैं आपकी बात सारा हिंदुस्तान सुन रहा है। आपको एक बात बता दें, और हम अपने सिख भाइयों को भी एक बात ये बता दें, आगाह कर दें कि आप तो करतारपुर कॉरिडोर को एक भक्ति और आस्था, एक मिनट चुप रहो। आप एक भक्ति और आस्था के नजरिए से उसको देखते हो, ये उसको जिहाद फैलाने के नजरिए से देखते हो उस कॉरिडोर से। और मैंने कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, इतनी मोहब्बत थी तो पाकिस्तान नहीं बनता। पंजाबियत में अगर इतना दम होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो जब पाकिस्तान बन गया तो इस कॉरिडोर के जरिए, माफ करना केवल आस्था और भक्ति नहीं होगी। 1400 साल का इतिहास कहता है कि इस कॉरिडोर के जरिए केवल हिंदुस्तान की तबाही, सिखों की तबाही और भारत के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जिहाद का एक जरिया होगा। दूसरी बात, ये जो शख्स जो कोट और टाई पहन के आया है, आज पूरे सब कॉन्टिनेंट ये भाषा ये क्यों बोल रहे हैं? ये भाषा को आप जो फ्रांस में हुआ है, ये शर्ट और कोट वाले मुसलमान से, इन पाकिस्तानी मुसलमान से जो भी फ्रांस में हुआ है उससे अलग करके ना देखें। यही भाषा फ्रांस में बोली जाती है, यही भाषा वो इसी के तरह वो एर्दोगन, वो भी कोट और टाई पहनता है, तुम्हारे ही तरह है, वो भी कोट एंड टाई पे, तो वही भाषा बोलता है। तुम्हारा बिग बॉयज एट प्ले एट नाइट इमरान खान वही भाषा बोलता है। और वो महातीर मोहम्मद, वो भी कोट और टाई पहनता है, वो भी तुम्हारी भाषा बोलता है। तो ये कोट और टाई मुसलमान की एक ही जुबान। तुम्हारा जो सुअर खाने वाला जिन्ना था ना, सुनो, ये हिंदुस्तान है और ये सर कलम की धमकी किसी और को देना, ये वो मुल्क है जहां पे हर मजहब की चर्चा होती है। यहाँ राम की चर्चा होती है, सीता की चर्चा होगी, यहाँ पैगंबर पर भी चर्चा होगी। कौन कारवां लूटता था इसकी भी चर्चा होगी, किसकी कितनी बीवियां थी इसकी भी चर्चा होगी। और ये सर कलम 1400 साल में, अरे तुम्हारा बाप क्या था? तुम्हारे बाप का बाप क्या था? वो भी तो हिंदू था, तो उसका सर कलम कर दोगे? तुम अपने पूर्वज का मेरे नबी की शान में गुस्ताखी जो भी करेगा उसका सर कलम करूंगा। तुमने समय पर, अरे सुनो तो तुम सर कलम करोगे तो बाकी दुनिया सोई रहेगी क्या? अरे तुम्हारे पास एक सुई बनाने की इल्म नहीं है, तुम्हारे पास एक सुई बनाने की इल्म नहीं है। तुम फ्रांस के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने चले हो। फ्रांस
ऊँट और आपने बकरी जैसे बना चाइना दिया। का जैसे आपने ये चाइना का ऊँट और बाइकाट बकरी करने की वाले- कोशिश की है। अरे सुनो 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 गंदे, अरे ये शोर 2 किलो चावल के लिए 2 किलो 2 रुपये के लिए, अरे 2 रुपये के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने अपना ईमान और धर्म बदल लिया। और जो व्यक्ति आदमी अपने पूर्वज का नहीं हो सकता है, ये पाकिस्तानी जिहादी टाई वाला सुन लो, वो नबी का भी नहीं हो सकता है। हंसो मत। और ये सर कलम करने की बात करोगे ना तो यहाँ लोगों ने आपके चूड़ियां शोर पे नहीं हंस पहन रहा हूँ। रखी है, आपकी यहाँ शोर पे चूड़ियां हंस नहीं रहा पहन हूँ। रखी है। आपको पैंसठ- बोलने की तमीज नहीं है। अरे आपको सुनो बोलने सुनो, की तमीज तुम नहीं है। भारत के आपकी टेलीविजन लैंग्वेज पे पे मैं हंस रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ कि हंस रहा हूँ, कहाँ से पकड़ लाए अरे आपको? लैंग्वेज तुम्हारी भाषा क्या है? मैं समझ रहा हूँ कि पता नहीं अरे कहाँ से सुनो यार, कहाँ से पकड़ रहा है? दीपक की मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूँ। यहीं से बहस की शुरुआत होगी और हम चलेंगे मजनू का टीला, जहां पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं।